हेलो एवरीवन। इफ़ फंक्शन एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जिसका इस्तेमाल हम लॉजिक और कंडीशन को टेस्ट करने के लिए करते हैं। अगर आप एक्सेल यूज़ करते हैं सो आपको इफ़ के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इफ़ का इस्तेमाल कैसे करते हैं और उसके साथ साथ इफ़ के साथ एंड और ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसके साथ ही नेस्टेड इफ़ का इस्तेमाल करना भी हम लोग सीखेंगे, यानी कि एक ही इफ़ कंडीशन में कई सारे इफ़ कंडीशन या कई सारे लॉजिक्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सो लेट्स मूव। इमेजिन आपको ये डेटा सेट दिया गया है जिसमें कि एम्प्लॉई आईडी है, एम्प्लॉई नेम है, सेल्स टारगेट, एक्चुअल सेल्स, और इसके आधार पे आपको बोनस एलिजिबिलिटी और बोनस अमाउंट कैलकुलेट करना है। बोनस एलिजिबिलिटी के लिए जो एक्चुअल सेल्स है एम्प्लॉय का, वो सेल्स टारगेट से ज़्यादा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, और अगर वो एलिजिबल हुआ सो उसको बोनस जो मिलेगा वो जो एक्चुअल सेल्स अमाउंट है उसका 20% होना चाहिए। सो लेट्स कैलकुलेट। सो हम यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल इफ एक्चुअल सेल्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सेल्स टारगेट, देन वैल्यू इफ़ ट्रू, यानी कि अगर इस लॉजिकल टेस्ट की वैल्यू ट्रू हुई देन जो हमारा रिजल्टिंग वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए एलिजिबल, अदरवाइज नॉट एलिजिबल। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। नाउ यहाँ पे एम्प्लॉय वन का जो बोनस एलिजिबिलिटी वो हुआ एलिजिबल, बिकॉज जो एक्चुअल सेल्स है वो टारगेट से ज़्यादा है। अब हम सेकेंड एम्प्लॉय का चेक करेंगे। सेकेंड एम्प्लॉय इज़ नॉट एलिजिबल बिकॉज जो एक्चुअल सेल्स है वो सेल्स टारगेट से कम है। अब हमें इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर देंगे जिससे सारे एम्प्लॉय की जो बोनस एलिजिबिलिटी है वो पॉपुलेट हो गई। नाउ ये इफ़ स्टेटमेंट काम कैसे करता है, हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा लॉजिकल टेस्ट था वो था एक्चुअल सेल्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट सेल्स। अगर जो लॉजिकल टेस्ट है इसकी वैल्यू ट्रू हुई देन जो वैल्यू पॉपुलेट होनी चाहिए वो होनी चाहिए एलिजिबल, यानी कि एलिजिबल वैल्यू हमारे सेल में पॉपुलेट होनी चाहिए। अगर जो लॉजिकल टेस्ट हुआ वो फेल हो गया, यानी कि जो एक्चुअल सेल्स है वो टारगेट सेल्स से कम हुआ, उस केस में नॉट एलिजिबल शो होना चाहिए। नाउ बोनस अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट इज E2 सेल इक्वल टू एलिजिबल, यानी कि अगर E2 यानी कि E2 सेल में जो वैल्यू है वो है एलिजिबल, देन जो वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि अगर यहाँ पे एलिजिबल है सो जो बोनस अमाउंट वो होना चाहिए एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 20%, अदरवाइज वैल्यू इफ फॉल्स देन देयर शुड बी नो वैल्यू, ब्लैंक सेल। यहाँ पे जो फर्स्ट जो एम्प्लॉय वन है उसका जो बोनस अमाउंट कैलकुलेट होके आया है वो है 1,20,000। फॉर सेकेंड एम्प्लॉय इट इज़ जीरो बिकॉज द सेकेंड एम्प्लॉय जो है वो एलिजिबल नहीं है। सिमिलरली हम इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करेंगे और सारे एम्प्लॉय की जो बोनस अमाउंट है वो कैलकुलेट होके आ चुका है। नाउ इस केस में हमारे इफ़ फार्मूले में सिर्फ एक ही कंडीशन थी। अगर इफ़ फार्मूले में एक से ज़्यादा कंडीशन हो जो टेस्ट करनी हो, उस केस में हमें एंड एज वेल एज और लॉजिक ऑपरेटर्स का यूज़ करना होगा। सो ये जो हमारा दूसरा एग्जांपल है इसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉयज़ का नाम है, देन उनकी परफॉर्मेंस रेटिंग है जो कि 1 से लेके 5 तक के बीच में है, प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड, यानी कि किस एम्प्लॉई ने कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन। ईयर्स ऑफ सर्विस, यानी कि एम्प्लॉयज़ को उस कंपनी में कितने साल हो चुके हैं, 1 साल या 2 साल या 5 साल, ऐसे करके वैल्यूज़ हैं। और इस बेसिस पे हमें ये कैलकुलेट करना है कि एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और जो प्रमोशन मिलने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे दिया हुआ है।
सो जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो ये है कि जो परफॉर्मेंस रेटिंग है वो 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, एंड प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड यानी कि दो या दो से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड होना चाहिए, और 3 से ज़्यादा ईयर्स ऑफ सर्विस होना चाहिए एम्प्लॉयज़ की। यानी कि ये तीनों कंडीशन मेट होने चाहिए, तभी वो जो एम्प्लॉय है वो प्रमोशन के लिए एलिजिबल होगा। सो चलिए हम इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ लॉजिकल ऑपरेटर, यानी कि अब पहले लॉजिक के लिए हमें यहाँ पे टाइप करना होगा एंड। जो फर्स्ट लॉजिक है वो है परफॉर्मेंस रेटिंग, यानी कि दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 3। नाउ जो दूसरा लॉजिक है वो ये है कि प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। एंड जो तीसरा लॉजिक है वो ये है कि जो ईयर्स ऑफ सर्विस है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए 3 के। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये हमारे तीनों लॉजिकल कंडीशन है। अगर ये इन तीनों की वैल्यू ट्रू हुई, देन जो वैल्यू पॉपुलेट होनी चाहिए वो है एलिजिबल। अदरवाइज अगर इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू फॉल्स हुई, देन दैट एम्प्लॉय इज नॉट एलिजिबल। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एम्प्लॉई 5 जो है उसने परफॉर्मेंस रेटिंग जो अचीव करी है वो है 4। प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड 3 प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, और जो ईयर्स ऑफ सर्विस है वो है 4। यानी कि इसने तीनों जो क्राइटेरिया है उसको अचीव किया है, इसीलिए यहाँ पे जो एम्प्लॉई है वो एलिजिबल है प्रमोशन के लिए। जो सेकंड एम्प्लॉई है वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसको परफॉर्मेंस रेटिंग तो मिली है लेकिन उसने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है। उसका ईयर्स ऑफ सर्विस भी ठीक है, 5 साल यानी कि 3 से ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ 2 कंडीशन मेट हुआ है, एक मेट नहीं हुआ है, इसलिए नॉट एलिजिबल। यानी कि जब भी हम एंड फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तो सारे जो लॉजिक है उनकी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। सो हम इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें परफॉर्मेंस बोनस कैलकुलेट करना है, और परफॉर्मेंस बोनस का क्राइटेरिया ये है कि जो परफॉर्मेंस रेटिंग है वो 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, और प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किया हो एम्प्लॉय ने, या फिर 3 से ज़्यादा साल हो चुके हों उसके इस कंपनी में, 3 या 3 से ज़्यादा साल। तो इस केस में हम और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। इफ़ और परफॉर्मेंस रेटिंग इज़ ग्रेटर देन 3, ये पहला लॉजिकल लॉजिक हुआ। प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, एंड ईयर्स ऑफ सर्विस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू ट्रू हुई, देन उस केस में जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो है एलिजिबल, अदरवाइज नॉट एलिजिबल। ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए जो एम्प्लॉय 5 है वो एलिजिबल है परफॉर्मेंस बोनस के लिए। जो सेकेंड एम्प्लॉय है वो भी एलिजिबल है, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस रेटिंग था वो ठीक ठाक था, 5 था। प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड 0 थे, और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वो है 5 ईयर्स का। यानी कि 2 कंडीशन मेट हो रही हैं, एक कंडीशन मेट नहीं हो रही हैं, और जो और लॉजिक ऑपरेटर होता है उसको ट्रू होने के लिए कोई भी एक लॉजिक का जो वैल्यू होना चाहिए वो ट्रू होना चाहिए। सो इस केस में जो सेकेंड जो एम्प्लॉय 7 है वो एलिजिबल है बोनस के लिए। हम इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करेंगे। अब ये जो एम्प्लॉय 15 है उसकी वैल्यू नॉट एलिजिबल आई है। हम इसको अगर चेक करें तो परफॉर्मेंस रेटिंग इसकी 2 है, यानी कि 3 से कम है, ये मेट नहीं हुआ। प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड ये भी मेट नहीं हो रहा है, और ईयर्स ऑफ सर्विस ये भी 3 से कम है, यानी कि तीनों जो क्राइटेरिया है वो मेट नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पे नॉट एलिजिबल पॉपुलेट हुआ है। नाउ इस एग्जांपल में आपको एम्प्लॉय का डेटा दिया हुआ है और ईयर्स ऑफ सर्विस दी गई है,
और ईयर्स ऑफ सर्विस के आधार पे आपको बोनस अमाउंट कैलकुलेट करना है। और जो बोनस अमाउंट का क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर एम्प्लॉय को 10 से ज़्यादा साल हुए हैं कंपनी में, तो उसको 1 लाख का बोनस मिलेगा। अगर उसको 6 से ज़्यादा साल का टाइम हुआ है, तो उसको 50,000 बोनस मिलेगा। और उसको अगर 2 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, सो उसको 20,000 का बोनस मिलेगा। और अगर उसको सिर्फ 1 साल हुआ है, सो उसको कोई बोनस नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे एक ही इफ स्टेटमेंट में आपको मल्टीपल क्राइटेरिया टेस्ट करना है। तो यहाँ पे हम नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करेंगे। जो नेस्टेड इफ का फॉर्मूला होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको समझने के लिए मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। सो जो हमारा पहला लॉजिक था वो ये था कि जो सर्विस ईयर है वो 10 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। उस केस में अगर वो लॉजिक ट्रू होता है, उस केस में जो बोनस अमाउंट मिलेगा एम्प्लॉय को वो होगा 1 लाख। अगर फॉल्स होता है, सो दूसरे लॉजिक पे हम जाएंगे, दूसरा लॉजिक टेस्ट करेंगे। जो दूसरा लॉजिक है वो है अगर जो सर्विस ईयर है एम्प्लॉय का वो अगर 6 से ज़्यादा है, अगर ये ट्रू है, सो उस केस में जो बोनस अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 50,000। एंड अगर वो फॉल्स हुआ, देन हम तीसरा लॉजिक टेस्ट करेंगे कि एम्प्लॉय को 2 से ज़्यादा साल हुए हैं। अगर ये लॉजिक टेस्ट सही है, देन उस केस में 20,000 का बोनस मिलेगा। अगर ये तीनों लॉजिक फेल हो जाते हैं, देन यानी कि वो एक न्यू ज्वाइनर है। सो इफ लॉजिकल टेस्ट दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 10, वैल्यू इफ ट्रू, देन द बोनस अमाउंट विल बी 1 लाख। इसको हम लॉक कर देते हैं क्योंकि हमें इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करना है। वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये टेस्ट गलत हुआ, देन हम अनदर इफ फॉर्मूला ओपन करेंगे, एक दूसरा लॉजिक टेस्ट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज द years of service should be greater than or equal to 6, then the bonus amount will be 50,000. If this logic is also failed, then we will test another criteria. Now the logic test is this value is greater than or equal to 2. If so, then the bonus amount should be this value. और अगर ये तीनों क्राइटेरिया यानी कि तीनों टेस्ट गलत होते हैं, उस केस में हमें जो वैल्यू चाहिए वो है न्यू ज्वाइनर। इसको भी हम लॉक कर देते हैं, 3 बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ओके, नाउ जो एम्प्लॉय 1 का बोनस अमाउंट है वो है 1 लाख, क्योंकि इस एम्प्लॉय 1 को 10 से ज़्यादा साल हो चुके हैं। एम्प्लॉय 2 का जो बोनस अमाउंट होगा वो होगा 50,000, क्योंकि इसको 6 साल हुआ है। एम्प्लॉय 3 का जो बोनस अमाउंट है वो है 20,000, क्योंकि इसको 5 ईयर्स हुए हैं। और एम्प्लॉय 4 का जो बोनस अमाउंट है वो है आई मीन ही इज़ अ न्यू ज्वाइनर, सो इसको कोई बोनस नहीं मिलेगा। सिमिलरली हम सारे एम्प्लॉई का बोनस अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल एवरीवन, आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।